हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 2018 से 2023 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। 66 नंबर को देखते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। बी तो 90 डिग्री हो गया। अब थीटा देखना है कि कहाँ फिक्स करना है। थीटा यहाँ साइन थीटा में भी है, कोसेक थीटा में, कॉट थीटा में भी। यानी थीटा या तो हम ए को फिक्स कर सकते हैं या तो सी को। तो सी को कर लेते हैं थीटा फिक्स। अगर थीटा हम सी को फिक्स कर रहे हैं तो ए बी लंब, बी सी आधार, ए सी कर्ण, और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ए बी अभी लंब है तो लंब हो गया √3, कर्ण यानी ए सी अभी 2 है, 2 रख दिए। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी इक्वल टू √अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी का मान है 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान है √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अगर इन दोनों को घटाया जाए तो √1 यानी इक्वल टू 1 होता है। तो बी सी आ गया 1। हमें निकालना है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है ए सी और लंब है ए बी प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार है बी सी, लंब है ए बी। ए सी का मान है 2 बटे ए बी का मान है √3 प्लस बी सी का मान है फिर 1, ए बी का मान है √3। अगर इन दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो √3 आएगा। √3 से √3 को भाग देंगे, 1 1 गुना 2 करेंगे, 2 प्लस का प्लस, √3 से √3 को भाग देंगे, 1 1 गुना 1 करेंगे, 1 होगा, जोड़ देना है, 2 1 3 बटे √3। इसका परिमयकरण कर देंगे। परिमयकरण यानी ऊपर नीचा √3 से गुना, यानी भाग भी √3 से दे देना है, गुना और भाग √3 से कर देना है। 3 गुना √3, 3 √3 बटे √3 गुना √3, 3 हो गया, 3 3 कैंसिल, यानी इक्वल टू √3। आंसर ऑप्शन डी। 30 नंबर देखते हैं। बिंदुओं ए cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। एक मान दिया हुआ है a cos थीटा 0 तथा दूसरा मान दिया हुआ है 0 a sin थीटा। मान लेते हैं इसे P और इसे
क्यू, यानी पी क्यू की दूरी, बिंदु पी से बिंदु क्यू की दूरी। बिंदु पी का मान है ए कॉस थीटा 0 और बिंदु क्यू का मान है 0 ए साइन थीटा। तो x1 देखा जाए तो x1 हो गया ए कॉस थीटा और x2 हो गया 0। उसी तरह y1 हो गया 0, y2 हो गया ए साइन थीटा। तो पी क्यू निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से, 2x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट अंडर x2 का मान है ए साइन थीटा माइनस x1 का मान है सॉरी x2 का मान है जीरो का स्क्वायर कर दिए माइनस x1 का मान है ए कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दिए इक्वल टू रूट अंडर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 2018 से 2023 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। 66 नंबर को देखते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √3/2। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। बी तो 90 डिग्री हो गया। अब थीटा देखना है कि कहाँ फिक्स करना है। थीटा यहाँ साइन थीटा में भी है, कोसेक थीटा में, कॉट थीटा में भी। यानी थीटा या तो हम ए को फिक्स कर सकते हैं या तो सी को। तो सी को कर लेते हैं थीटा फिक्स। अगर थीटा हम सी को फिक्स कर रहे हैं तो ए बी लंब, बी सी आधार, ए सी कर्व और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्व। तो ए बी अभी लंब है तो लंब हो गया √3, कर्ण यानी ए सी अभी 2 है, 2 रख दिए। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी का मान है 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान है √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अगर इन दोनों को घटाया जाए तो √1 यानी इक्वल टू 1 होता है। तो बी सी आ गया 1। हमें निकालना है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है AC और लंब है AB प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार है BC और लंब है AB। AC का मान है 2 बटे AB का मान है √3 प्लस BC का मान है फिर 1, AB का मान है √3। अगर इन दोनों का LCM निकाला जाए तो √3 आएगा। √3 से √3 को भाग देंगे, 1 1 गुना 2 करेंगे, 2 प्लस का प्लस, √3 से √3 को भाग देंगे, 1 1 गुना 1 करेंगे, 1 होगा, जोड़ देना है, 2 1 3 बटे √3। इसका परिमयकरण कर देंगे। परिमयकरण यानी ऊपर नीचा √3 से गुना, यानी भाग भी √3 से दे देना है, गुना और भाग √3 से कर देना है। 3 गुना √3, 3 √3 बटे √3 गुना √3, 3 हो गया, 3 3 कैंसिल, यानी इक्वल टू √3। आंसर ऑप्शन डी। 30 नंबर देखते हैं। बिंदुओं A cos थीटा 0 तथा जीरो A sin थीटा के बीच की दूरी। एक मान दिया हुआ है A cos थीटा 0 तथा दूसरा मान दिया हुआ है 0 A sin थीटा। मान लेते हैं इसे P और इसे Q, यानी PQ की दूरी। बिंदु P से बिंदु Q की दूरी। बिंदु P का मान है A cos थीटा 0 और बिंदु Q का मान है 0 A sin थीटा। तो x1 देखा जाए तो x1 हो गया A cos थीटा और x2 हो गया 0। उसी तरह y1 हो गया 0, y2 हो गया A sin थीटा। तो PQ निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। 2x माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया 0 माइनस x1 का मान हो गया A cos थीटा का स्क्वायर प्लस y2 का मान हो गया A sin थीटा माइनस y1 का मान है 0, इसका भी स्क्वायर कर दिया। रूट अंडर 0 और माइनस A cos थीटा, इन दोनों में से घटाओगे तो आ जाएगा माइनस A cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ भी यही बात होगा A sin थीटा का स्क्वायर रूट अंडर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर
इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ से ए निकल चुका है तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से भी ए स्क्वायर निकल चुका है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू होगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू रूट अंडर हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 यानी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर रूट को हटाता है तो यहाँ आ गया ए, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। ये 11 नंबर सवाल देखते हैं। बिंदु 15, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? सॉल्यूशन करते हैं। मूल बिंदु यानी 0 0, मूल बिंदु से बिंदु 15 और 8, मूल बिंदु 15 8 की बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो अगर देखा जाए इसमें तो x1 हो गया 0 और y1 भी हो गया 0, x2 15 और y2 8, मान लिए इसे p और इसे क्यूब, तो p क्यूब जब निकालेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 उसी दूर सूत्र से ही निकाल लेना है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट अंडर x2 का मान है 15 माइनस x1 का मान है 0, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस y2 का मान है 8 माइनस y1 का मान है 0, इसका भी स्क्वायर कर दिए इक्वल टू रूट अंडर 15 में से 0 घटेगा यानी 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का 225 प्लस 8 का 64, रूट अंडर 4 और 5 9, 6 2 8 होगा 2, 289, इसका वर्गमूल आ जाएगा 17 और आंसर कितना आ गया 17, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सवाल नंबर 56 देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है। सॉल्यूशन करते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, तो 2 लगातार यानी सम संख्या, 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। इन दोनों सम संख्याओं का क्या निकालना है? मौसो निकालना है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ए का मान देखा जाए तो 4 है, बराबर बी का मान 2 गुना क्यूब का मान 2 प्लस आर का मान 0, यानी मौसो आया कितना 2, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कैसे लाया गया? तो 4 को 2 से भाग लगा दिया, 2 दूना 4, 0 आ गया, इसे ए माना गया, इसे बी, इसे क्यूब और इसे आर। ए के जगह 4 को रखें, बी के जगह
2 के रखे गुना किए, क्यूब के जगह फिर 2 को रखे, प्लस था प्लस कर दिया, आर के जगह 0 रखे। जब मान 0 हो जाए आर तो मौसम बी होता है, बी वाला नंबर यानी 2। सवाल नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? तो ऑप्शन ए को लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन वाइज। 2/15। हमें पता है कि शांत होने के लिए x/2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। तो 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी x का मान 2, 15। 15 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, यानी अगर गुना किया जाए 3 × 5 यही गुना जाएगा, यानी 3 × 5 जो x/2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है 11/160। यहाँ भी x/2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लाना है। 11 भी अभाज्य संख्या है। 160 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से 2 8 16, 0 का 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 का 0, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंचे 10, यानी 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 5, 5 अकेले पावर 1 है, यानी x/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का आ रहा है, इसलिए ये क्या है? शांत है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 82 देखते हैं। यदि बहुपद gx = 3x² - 7x + 2 हो तो g - 1 का मान है। सॉल्यूशन करते हैं। gx = 3x² - 7x + 2। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ कितना रखना है? 1 - 1 रखना है, तो हो जाएगा g - 1, क्योंकि यहाँ मान दिया हुआ है g - 1, यानी g के जगह g ही रहेगा और x के जगह -1, तो g के जगह g रखे, x के जगह -1 = 3 है, 3 रहने दिए, x का मान फिर यहाँ -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए, -7 इंटू कर दिए, x का मान -1 है, रख दिए, +2 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। g - 1, 3 का 3 ही रह गया, गुना कर दिए, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 7 एकम 7 +2, 2 यहाँ g - 1 = 3 × 1, 3 हो जाएगा, अब +7 + 2, तो 7 3 10, 10 2 12, आंसर आ गया 12। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सवाल नंबर 90 देखते हैं। यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स - 2y = 12, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और सेकेंड है 4x - 5y = 16, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इन दोनों को ऐसे नंबर से गुना करना है जो एक मान बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए।
हम ऐसा करते हैं, इसे 4 से गुना करा देते हैं और इसे 3 से गुना करा देते हैं, करके देख लेते हैं। 4 तिया 12 एक्स है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 दूना 8 वाई बराबर बराबर कर दिए, बढ़ चौके 48, 3 चौके 12 एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 तिया 15 वाई बराबर 16 तिया 48। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ प्लस में 15 वाई है और माइनस में 8 वाई है, घटाओगे तो 7 वाई हो जाएगा, बराबर यहाँ 0 आएगा। 7 का अगर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, 0/7, और 0 को 7 से भाग देंगे तो 0, यानी y का मान आ चुका है 0। अब समीकरण 1 में या 2 में y का मान पुट कर देंगे। समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, तो 3x माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 हो गया इक्वल टू 12, तो 3x माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 0, 0 इक्वल टू 12, यानी 3x इक्वल टू 12। 3 का पक्षांतर करोगे तो x इक्वल टू 12/3, 3 एकम 3 है, 3 चौक 12, यानी 4 आ रहा है। अगर देखा जाए तो x का मान 4 है और y का मान 0 है, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 83 देखते हैं। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है, तो शून्यक निकालना है। x² माइनस 16 शून्यक, यानी बराबर 0 कर देते हैं। माइनस में 16, इसका पक्षांतर करते हैं, प्लस में आ जाएगा। x² इक्वल टू 16, स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो रूट बन जाता है, यानी 16, प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 16 का वर्गमूल निकाला जाए तो 4 आता है, यानी x का मान हो गया +4 और -4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है आंसर। सवाल नंबर 80 देखते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर कोस बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल को लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है ही। कोसेक चेंज हो जाएगा कॉस में, सॉरी सेक में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 को 1 से भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर
ए सही आंसर है। सवाल नंबर 71 देखते हैं। cos 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 1 बटे में 1 रख सकते हैं, और cos 60 डिग्री का मान यहाँ भी 1/2 माइनस 1/1। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2, 2 से 2 को भाग दिए 1 गुना 1 करोगे 1 प्लस 1 से भाग दिए 2 को 2, 2 गुना 1 करेंगे 2। यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे 2, 2 से 2 को भाग दिए 1 गुना 1 1 माइनस 1 से भाग दिए 2 को 2, 2 गुना 1 करेंगे 2, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 3 बटे यहाँ है 1 प्लस में और माइनस में 2 है, तो माइनस में 1 आ जाएगा, भाग लगाओगे तो -3। इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 72 देखते हैं। यदि a/5 इक्वल टू 12 डिग्री, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर गुना में रहता है तो पक्षांतर करते हैं तो भाग में आता है, ऑलरेडी यहाँ भाग में, इसका पक्षांतर करेंगे तो गुना में आ जाएगा, यानी a इक्वल टू 12 डिग्री गुना 5, तो a इक्वल टू 12 पंचे 60, एक का मान हो गया 60 डिग्री, तो 3 कोसेक स्क्वायर ए, 3 का 3 होगा, कोसेक स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 60 डिग्री, 3 ही रहेगा। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 इसका स्क्वायर कर दिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, 3 3 कैंसिल आ गया, 1 इंटू 4 4, यानी आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 60 को देखते हैं। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0 तो 900 130 15 होगा। 130 बराबर 15 इंटू 8 प्लस 10 एवं है 15 इक्वल टू 5 गुना 3 प्लस 0। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे तोड़ा हुआ है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इक्वल टू BQ प्लस R इस फॉर्म में तोड़ा हुआ है। a का मान अगर देखा जाए तो 30 है, 130 बराबर b का मान 15 है गुना q का मान 8 है प्लस r का मान 10 है। फिर उसी तरह a का मान फिर 15 हो जाता है, b का मान 5 हो जाता है, q का मान 3 हो जाता है प्लस r का मान 0। जब r का मान 0 होता है तो b का मान क्या होता है 900, यानी 900 देखा जाए 5, 900 इसका कितना है 5, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है।